हेलो कुसुम दीदी, राकेश बोल रहा हूँ। कौन राकेश बोल रहा? पहचानी ना तुम? नाम? ये तुम्हारी नंद जो है, नंद। हाँ इनकी जब तुमसे बात हुई है नंद से, तो हाँ। मैं वहाँ को था। अच्छा, मैं उस वक्त तुमसे बात ना कर पाया, लेकिन मुझे इतनी बुरी बातें लग रही थी नंद की तुम्हारी। और मैं सही बात बता रहा हूँ, कोई मुंह देखी की बात नहीं है। मैंने जितनी बातें मुझे लगी तुम्हारी ठीक लगी। मैं तो समझ, सच बताऊं, मैं तो एक दफे भी मिली नहीं ना तो मिलने की जरूरत क्या है इनसे, जब ये ऐसे काम कर रहे हैं तो। मैं तो यूं दब गई। बस मैंने यूं सोचा कि मैं क्या कम से बात बढ़ती चली जाएगी। आदमी की जिंदगी में तो वैसी बथेरी परेशानियां लग जाएं। थोड़ी है मेरी एक परेशानी हो तो बतावे आदमी। अब वो मुझे दबा ली शुरू से। उन्होंने मुझे यूं ही किया। जब कितना बर्दाश्त करती मैं उस दिन था वहाँ पे, तुम देख ना पाई मुझे। मेरी बात सुनो। हाँ। अरे देखो, शरीफों का तो यही जमाना रह गया। वो मुझ पे चिल्लाती नहीं सारी उम्र। अब जब तक दबाया वही है। जब मेरी औलाद के सामने ऐसी ऐसी बातें करी हैं उन्होंने, ऐसी ऐसी मेरे घुटनों ने जवाब दे दिए। हाँ। अब मैं डॉक्टर को दिखाऊं, अब इन्हें बताऊं तो ये यकीन नहीं करते। प्याज है 12 रुपए किलो। एक सेकंड, अरे बाहर को जाके बेच दे यार। प्याज है 12 रुपए किलो। बात कर रहे हैं फोन पे, गली में ठेला लगा रखा, बाहर जाके बेच ले। मैंने जब तुम्हारी नंद से बात करी, मैंने कहा प्याज बेच रहा 12 रुपए किलो, प्याज ही बेच रहा। मैंने नंद से ये कहा, मैंने कहा कि यहाँ से, अरे दफा हो जाए यहाँ से। ये प्याज है 12 रुपए किलो। प्याज वाले को जरा। हमारी नंद से तुम्हारी ये बात थी। मैंने तो ये कहा कि भैया, अरे चला जा यहाँ से, अब मैं जूता मार दूंगा। बात कर रहे हैं किलो। हमारी सास से बात करी, मैंने कहा दीदी परेशान कैसे हैं। प्याज वाले को तो रोको। मैं जब ये बोला कि भैया, सुन तो लो मेरी बात। अरे भैया चला जाओ यहाँ से, 12 रुपए किलो प्याज मारूंगा थप्पड़ से। बात हो रही है हमारी, निकल जा। जो ये 12 मैंने जब ये कहा बहू से मैंने ये कहा, मैंने कहा देखो, जो नंद की बात हो वो तो अलग ही हो। अरे सुनते ही नहीं हो तुम। हाँ, क्या कहो? ये 12 रुपए किलो प्याज बेच रहा है, इसे रोक लो। मैंने उनसे ये कहा कि भैया जब भी है। सुनता ही ना तू। हाँ, क्या कहो? इसे रोक ले जो 12 रुपए किलो प्याज बेच रहा। इसे चला जा यहाँ से, कहीं और जाके बेच। नहीं थक गया। प्याज है 12 रुपए किलो, प्याज है 12 रुपए किलो। दीदी से बात कर रहा हूँ, चिल्लाए जा कान पे। सही दीदी, मैंने बात मुझसे लड़ाई की। इसे रोक ले जो 12 रुपए किलो प्याज बेच रहा। इसे रोक दीदी। अरे इसे तो रोक ले दीदी। रोक तो लूंगा, क्या करो हो फिर? लूंगी प्याज। आग लग रही है प्याज के दाम में। तू यही बात करे जा। नन्ने खून चूस लिया ये वाली। हेलो हरदीप, हाय, आई एम नुकुल। मैं आपकी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। नुकुल, या। बट देयर इज नोबडी विद सच दिस नेम नुकुल। आई एम कॉलिंग फ्रॉम कॉर्पोरेट ऑफिस। Oh, Bombay. Okay. Hi, Nicole. Do you have 2 minutes? Yeah, please. Hardeep, do you believe in life after death? Like मरने के बाद जिंदगी है? Okay. You know? I don't believe in such nonsense. अलग दुनिया, मतलब हम कहाँ पहुंच गए हैं। अभी भी लोग बोलते हैं कि लाइफ आफ्टर डेथ है, बट आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स। डिस्कवरी चैनल और से इतने बड़े बड़े जो रिसर्च कर रहे हैं इसके अराउंड, जो भी लोग, they were not able to prove exactly, their theory. Hardeep, what I'm saying, there are some proof. No, I don't get such things, कि ऐसा क्या proof है? मैं बोल रहा हूँ, आदमी सर एक बार गया तो गया, so गया, there is no life after death. बस अभी क्या मेरे कहने का मतलब, Hardeep, trust me, there are some proof. आपके पास क्या प्रूफ है? कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठ के कौन से प्रूफ आप देखते रहते हैं? And I've studied subject around. Let me show you. Let me tell you, Hardeep, आपको you remember, आपने 10 दिन पहले छुट्टी ली थी, आपकी चाचा की डेथ हो गई थी। You remember, आपके चाचा की डेथ हो गई थी जी। वो परसों मिले थे हमें मार्केट में। GIP मॉल जो नोएडा में है, उसमें वो घूम रहे थे। So, मेरे चाचा मिले थे आपको? Yes. तो सर होता है कि कुछ हो आखिरी ख्वाहिश जान मरने से पहले, हो सकता है कि कुछ पसंद किया उन्होंने, एंड he was dead, just हो सकता है GIP से कुछ लिया उन्होंने, एंड he is there, and मैं पूछूंगा उनसे कि आप गए थे क्या उधर? अपने चाचा की अब बहुत याद आ रही है सर। I can't carry this conversation. No, sorry. हेलो, ये काव्या मैडम? हाँ जी। काव्या मैडम, मैं मास्टर जी का छोटा भाई, सलीम भाई का भाई, जहाँ कपड़े सिलवाते हो आप? हाँ, बताइए। सूट कैसा लगा?
सूट अच्छा है मास्टर जी, मैं आऊंगी लेकर वापस आपके पास। उसकी ना लेंथ थोड़ी सी कम कर दीजिएगा। लेंथ कम कर देंगे, कोई परेशानी नहीं है। इस वक्त तो मैंने आपको यूं फोन किया, ये एक मैडम आई में ये कह रही थी कि काव्या जी से बात करनी है, तो मैंने कहा बात कर लो। जरा मैडम से बात करिए। हाँ जी बहन जी, कैसे हो? हाँ जी बताइए, कौन बोल रहे जी? आप भी जा रहे हो सचिन जी की शादी में? हाँ जी। मैं भी जा रही हूँ। तुसी कौन? एक्चुअली मैं मास्टर जी के पास गई थी कपड़े सिलवाने, तो मैंने आपके सूट का एक कपड़ा देखा, मास्टर जी ने ही दिखाया था, तो मैं भी उसी प्रिंट का लेकर आई हूँ, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा महंगा पड़ गया है। सेम प्रिंट है, सेम कलर है। आपको कितने का पड़ा है? सेम प्रिंट आई थिंक 740 रुपीज का पड़ा था पर मीटर। मुझे थोड़ा महंगा पड़ गया। मास्टर जी सही कह रहे थे। मेरी मास्टर जी से बात कराना जरा। मास्टर जी, मैं इनसे कह ही रहा था काव्या मैडम जुलाई हैं, आप जुलाई हैं, थोड़ा महंगा पड़ गया। सेम प्रिंट है। चुप कर उल्लू के पट्टे, तूने सेम प्रिंट दिखाया क्या उसको? मेरा पता नहीं है, मैं की शादी में जा रहे हैं, इतना मैं उसको ढूंढ ढूंढ के पता नहीं कहाँ से मैं प्रिंट लेकर आई थी वो। हाँ बहन जी, आप कुछ कह रहे हो? बहन जी मैं कह रही हूँ कि मैं तो कह रही हूँ प्रिंट बड़ा अच्छा है, पर आपको तो महंगा मिल गया इतना। हाँ थोड़ा सा महंगा हो गया। मास्टर जी से बात कराना जरा। मास्टर जी, मैं इनको बोल ही रहा था, मैं ये कह रहा था कि चुप कर मास्टर के बच्चे, अगर इसने सेम सूट पहन लिया ना, मैं तेरे कपड़े उतार दूंगी वहाँ पर, सच बता रही हूँ मैं। गधे के बच्चे, तेरे को दिख नहीं रहा था कि सेम सूट उसको तो दिला रहा है? प्रीमियम कस्टमर हूँ, इतना तुमसे सूट सिलवाती हूँ, थोड़ा सा तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना अपने खास कस्टमर्स का। ऐसे तुम अरे किसी भी चलते फिरते को मेरे कपड़े दिखा दोगे तुम? कैसी ले टुकड़े टुकड़े करना, आग लगा दे उस सूट को, फाड़ दे उसको। बहन जी कुछ कह रहे हो? नहीं बहन जी, मैं कह रही थी कि महंगा जरूर है पर फटेगा नहीं कपड़ा। हाँ। अच्छी क्वालिटी है बड़ी। मास्टर जी को देना सर। काव्या मैडम, मैं इनको यही बता रहा था, आपको महंगा पड़ गया कपड़ा, ठीक है? मास्टर मैं तेरे को बता रही हूँ, अगर ये सेम सूट पहनकर उस शादी में आ गई ना, फिर देखो तेरी दुकान को आग लगा दूंगी मैं। एक काम कर, इसका ना सूट ही छोटा कर दे। है बहन जी? वो इसको कहो ना मेरे सूट की लेंथ जरा कम कर दे। अच्छा अच्छा। ये बहन जी एक बात बताओ, तुझे ये सचिन ना तेरे आज जा रहे हो? हाँ जी, वो बी ब्लॉक वाले सचिन की। मेरी जरा मास्टर जी नाल गल करा। एक सेकेंड मास्टर जी। हाँ मैं इनसे यही कह रहा था, मैंने ये कह रहा था कि मैंने कहा 540 रुपए जो ज्यादा वो सेम शादी में जा रही है मास्टर के बच्चे, अब इसको 15 दिन बाद की देख दे। क्या बहन जी 15 दिन? 15 दिन लग के मैंने कपड़ा ढूंढा था, ये पता है आपको? इतना इसका प्रिंट अच्छा था ना, मतलब पूछो मत, मेरे दिमाग में था, और 15 दिन लगा के मैंने ढूंढा था ये प्रिंट। मास्टर जी से बात कराओ ना एक बार फिर मेरी। हाँ काव्या मैडम, मैं इनसे यही बोल रहा था। मैंने अब मेरी सुन, अब तू चुप, मेरी सुन। हाँ जी। अब तूने इसको सूट दे दिया ना, तो फिर देख ले तेरी वही दुकान पे आके ना आग लगा दूंगी, और जितने तेरे कस्टमर है ना सबका बंद करवा दूंगी। वहाँ जाना वो भी आती है ना तेरे पास, वो जो भी है वो भी आती है, सबको मना करवा दी। तू देखिए जरा, इससे पंगा ले रहा है जरा तो। है बहन जी? अब क्या तू है लगी हुई है? तेरे को भी पूरी दुनिया में मेरा ही सूट मिला था। एक काम कर, तू भी माचिस की तिल्ली ले और जला दे उसको। हेलो, गुड मॉर्निंग मिस्टर अनूप। गुड मॉर्निंग। आपके बेटे के स्कूल से बोल रहा हूँ। आई गॉट योर मेल। आप थोड़ा सा उसमें समझना चाह रहे थे फीस स्ट्रक्चर एंड ऑल। इस बार ये फीस का मैं पूछना चाह रहा था, क्या हो के बाद आप लोग बढ़ा के भेज देते हो, क्या चल क्या रहा है? जो बच्चे की जो ट्यूशन फी होती है वो तो सेम है। अच्छा। राइट सर, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो करा रहे हैं ना उसके थोड़े से चार्जेस बढ़ गए हैं। उसके कौन से चार्जेस, ऐसे कौन से बढ़ गए कि आप इतने बढ़ा के भेज दोगे एक ही बार में? 1800 रुपया बढ़ा के भेज दो। पहले भी आपने पिछली बार 1000 रुपए बढ़ा दिए थे। काम करिए ना, कम टू स्कूल एंड प्रिंसिपल से भी आपकी बात करा देंगे हम। हाँ ठीक है, आई कम टू स्कूल में बात करता हूँ उनसे। Please, sir, आपसे तो बात करके कोई फायदा है नहीं। नो सर, बात से याद आया सर, कल की बात तो बताई नहीं मैंने आपको। कौन सी बात? सर कल ना मैं टॉयलेट गया, थोड़ा सा लेट पहुंचा, वो शुरू की निकल गई। हेलो, क्या कर रहे हो? ये स्कूल से बोल रहे हो? तुम क्या बोल रहे हो? नहीं सर, स्कूल से ही बोल रहा हूँ। तो भाई होश में हो, ये क्या बकवास करे जा रहे हो? निकल गई क्या है, क्या नहीं है ये? सर तो आप इतना क्यों भड़क रहे हैं? अरे क्या टॉयलेट, क्या निकल गई? कमाल कर रहे हो यार, अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो। सर क्या निकल गया है? थोड़ी सी निकली थी मेरी। हाँ तो यार ये कोई बताने वाली बात होती है? निकल गई। अक्षय कुमार का एक एक डायलॉग याद है, मैं एंड तक बैठा हूँ फिल्म में। मुझे मालूम नहीं था कि अगर सिर्फ नंबरिंग निकली शुरू की उसमें भी आप इतना गुस्सा करोगे। बट आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा है, बट मस्ट वॉच मूवी सर, मस्ट वॉच मूवी सर। मैंने सुनी है तारीफ, I'll go and watch it. प्लीज जाना और प्रिंसिपल के पास भी आना सर। सर प्रिंसिपल भी कुछ ना कर पाए ना तो आप मेरे पास आना, क्योंकि सर मैं नावेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। मुर्गा बनाते हैं, एक प्रथा है हमारी, ये शिकार आपका कर लिया हम। यू आर ऑन रेडियो मिर्ची सर। वेलकम। नावेद भाई यार आप कमाल कर देते हो यार। चारे पासे सुख होण किसे ना दुख। हेलो
संजय जी मधु बोल रहा हूँ। ओह, क्या हाल है सर? बढ़िया बढ़िया। आप बताओ, डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बताइए। नहीं, मैं संजय जी इसलिए कॉल किया था, प्रियंका को देख तो लिया है फोटो में आपने? हाँ जी हाँ जी। अब मतलब ये हम मीडिएटर थोड़ी होते हैं, हम मतलब पूरा काम ये कराते कि मतलब शादी होके चुक जाए बंदे की। ये प्रियंका वही है ना, लक्ष्मी नगर वाली? लक्ष्मी नगर वाली जिसका फोटो देखा आपने। हाँ जी, हाँ तो आपने मम्मा डैडी को बताया था अपने मम्मी पापा को कि पसंद आ गई है फोटो में? तो हुई थी थोड़ी बहुत बात, तो मैंने उनको थोड़ा सा बता दिया था कि हाँ थोड़ा सा पॉजिटिव है यहाँ लक्ष्मी नगर वाले की तरफ से। हाँ। और हमारी तरफ से भी ठीक है, आगे सब आप बात बढ़ा सकते हैं। संजय जी मैंने इसलिए आपको फोन किया है कि प्रियंका अभी ऑफिस में है हमारे, तो ओहो, सबसे बढ़िया रहता है कि आदमी मतलब पहले बातचीत कर ले मिलने से पहले। हाँ जी हाँ जी। बुला लूँ आप बोलो तो फोन पे, या ठीक नहीं लग रहा है? नहीं नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं बुला दूँ, एक सेकंड आप ना आराम से बात करो। प्रियंका। हेलो। हेलो, कौन? प्रियंका। मैं संजय। हो नमस्ते अंकल। और प्रियंका बताइए कुछ अपने बारे में, कुछ अपनी हॉबीज वगैरह। अंकल मुझे सबसे ज़्यादा तो गाने का शौक है, मैं गाती भी हूँ और कुकिंग भी कर लेती हूँ कभी कभी। ओह अच्छा, कुकिंग का शौक है आपको, पार्ट टाइम है, ये तो अच्छी बात है प्रियंका। जी अंकल। तो क्या आपने? क्या अंकल आपकी आवाज़ नहीं आ रही है? नहीं, मैं ये पूछ रहा था, तो प्रियंका आपने क्या सोचा फिर आगे? बस अंकल अब देखो क्या होता है। मेरी अभी मधु जी से बात हुई थी जब आपसे बात करने से पहले। वैसे मैं प्रियंका संजय बोल रहा हूँ। हाँ जी अंकल। तो आगे फिर शादी के बारे में क्या सोचा प्रियंका, क्या डिसीजन ले रहे हो? बस अंकल बस अब तो भगवान पर है, जो होगा वो ठीक ही होगा अंकल। हेलो अंकल, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, बाकी सब ठीक है बेटा? जी अंकल बिल्कुल सब ठीक है। आऊंगा बेटा मैं आपकी शादी में। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, जुग जुग जियो। अंकल मैं आपकी मधु जी से बात करवाऊँ? नहीं 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 बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनसे बाद में बात कर लूंगा, अभी मैं थोड़ा सा बिजी था कहीं। मम्मी पापा को मेरी तरफ से, अंकल की तरफ से, अपने अंकल की तरफ से नमस्ते कर देना। ओके अंकल, बाय। ओके बेटा। हेलो, ये राज से रमेश जी से बात कर सकता हूँ? राज से रमेश जी से बात कर सकता हूँ? हाँ जी बोलो, रमेश बोल रहा हूँ। सर मैं आपके बेटे सा से सचिन के स्कूल से बोल रहा हूँ। स्कूल से बोले? सचिन के स्कूल से बोल रहे हैं? हाँ जी, का से काम था आपसे और जा से जरूरी काम था, इसलिए मैंने आपको ये फा से फोन किया है। काय से काम था? जा से जरूरी काम था सर, इसलिए मैंने आप फा से फोन किया है आपको, क्योंकि सा से सनी की कुछ हरकतें ठा से ठीक नहीं लग रही हैं और मैं उसका हा से हिंदी का टीचर बोल रहा हूँ। और मुझे क्योंकि आपसे बा से बात करनी थी, क्योंकि जा से जरूरी बात करनी थी, क्योंकि कल से माँ से मीटिंग शुरू हो जाएगी। भाई साहब ये तो आपकी बात समझ में नहीं आ रही, पता नहीं क्या। सर मैं आप बात से बुरा मत मानना। समझ आया कि आप स्कूल से बोल रहे हो, नहीं बात क्या करनी है वो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं आपको वही बता रहा हूँ, बात से बुरा मत मानना। मैं हा से हिंदी का टीचर हूँ, आ से इसलिए मैं ऐसे बोलता हूँ सर। यहाँ पे मैं हा से हिंदी सिखाता हूँ, बा से बच्चों को है, तो आप कम से कम सा से समझ तो जाओ ना खुद। अच्छा बोलो जी। आप अपने बा से बच्चे पर धा से ध्यान क्यों नहीं देते सर? सर जी मैं आपको सही बता रहा हूँ, पूरे सा से स्कूल में आ से आपका बच्चा, सा से सबसे बड़ा शा से शैतान है। भाई साहब ये तो मैं तो मिल के आया हूँ स्कूल में, कभी ऐसी बात तो हुई नहीं, आज तो मैं आपके मुंह से पहली बार सुन रहा हूँ। नहीं तो सर मैं झा से झूठ बोल रहा हूँ सर। बा से बच्चों का हमें सबसे ज्यादा धा से ध्यान रखना पड़ता है, मैं आपको सा से सही बताऊं। और आप बातें ऐसी कर रहे हो, मुझे बिल्कुल वो लग रहे हो चा से। क्या लग रहा हूँ? चा से? अच्छा से क्या लग रहा हूँ मैं? चा से आप चालाक लग रहे हो मुझे, आप बातों को ना घा से घुमा रहे हो। बेकार की बात कह रहा है। मेरी बात सुनिए सर, मैं रेडियो मिर्ची से ना से नवेद बोल रहा हूँ। और एक बार बताऊं, आप वाकई में वही हैं चा से। चालाक आदमी। हेलो। हाय। हाय। अनुषा, आई एम सॉरी। Sorry, who's this? Anusha, I know what happened last night. It was not good. Like, just because of us, आपकी और कार्तिक की लड़ाई हुई क्लब में, एंड मैं कार्तिक का फ्रेंड हूँ, एंड आई टोल्ड हिम दैट यार तू अकेला चला जा। एक सेकंड, लिसन, हेलो। यस। Whosoever you are, I really don't care. पर कार्तिक को खुद भी और आपको भी इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर मैं उससे इतने टाइम बाद मिली तो आपको उसके साथ नहीं आना चाहिए। आई ट्रस्ट मी, हमने उसको बोला था, मैंने उसको। या तो आपको खुद समझ नहीं आता है, जब वहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ तो आपने देख लिया, चलो ठीक है आप आ गए, आप में इतनी समझ नहीं है कि आप साइड हट जाते जब मैं उससे मिल रही थी। वी वांटेड टू गो, बट कार्तिक बोलने लगा नहीं यार वो
तुम अलग बैठ जाना थोड़ी देर के बाद, वहाँ अंधेरा इतना था, नहीं, एक सेकेंड, आप मेरी बात सुनिए। उसको चलो ठीक है, उसको समझ नहीं आया, आप में इतनी समझ नहीं कि आप खुद साइड हट जाते, बैठे रहे वहीं पे। नहीं, यू वर क्राइंग, आप रो भी रहे थे। हाँ, तो मैं जब रो रही थी तो तब साइड हट जाते, तब भी वहीं पे बैठे रहे। नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगा ना, मेरे को अच्छा नहीं लगा वो आपके आंसू भी पोंछ रहा था। नहीं लगा तो फिर हटिए। नहीं, वो आपके आंसू पोंछ रहा था कार्तिक। आपको प्रॉब्लम है वो मेरे आंसू पोंछ रहा था? प्रॉब्लम नहीं है, मैंने देखा रुमाल से आंसू पोंछ रहा है वो आपके। नहीं, तो आपको उसमें भी प्रॉब्लम है? नहीं, जब वो पोंछ रहे आंसू आप तब हट जाते। ब्लडी फूल्स, बैठे रहे वहीं पे। आई एम नॉट सेइंग यार, मैंने उसको मना किया था, मैंने मना किया था। मेरे को ठीक नहीं लग रहा था वो आपका वो रुमाल से आंसू पोंछ रहा था, ठीक नहीं लग रहा था। रुमाल से आंसू ना पोंछे वो। उसने क्योंकि यार अनुषा, उसने मेरा रुमाल लिया था, उसके बाद नहीं था उस टाइम पे, मेरा रुमाल लिया अनुषा, मैं उसको मना कर रहा था मेरा रुमाल मत ले, आपके आंसू पोंछ रहा है, पूरे चेहरे पे आंसू है, और मैं उससे मना कर रहा था। मुझे बहुत तेज जुकाम हो रखा है, इतना तेज जुकाम है मेरे को 2 दिन से। मैंने उसको बोला भी, मैंने इशारा भी किया, रुमाल को दबा के तो देख ले, कम से कम अंदाजा ही हो जाता। मैं आपको सही बताऊं, रुमाल मैंने ही कैसे रखा हुआ था मेरे को पता, मेरी जेब भारी हो रही थी। लेकिन मोहब्बत मैं भी समझ सकता हूँ भाई, मोहब्बत है, लड़की के आंसू नहीं देखे जाते गर्लफ्रेंड के। उसने सारा खोल के भी पहुंचे थे क्या? उसको पता था कि आपको जुकाम है? उसको मेरे को नहीं मालूम, मैंने तो छींके मारी 5-6। मैं जब आप क्लब में अंदर आए, मैं छींक ही रहा था बार बार। आर यू देयर? फोन रख बहन, मेरी बात तो सुनो, मैं फोन रख बहन, ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। मैं फोन रख बहन, फोन रख। मैं नहीं रख रहा, तो मैं रख रही हूँ बहन। हेलो, ये भाई साहब, मैं कनाट प्लेस के पार्क से बोल रहा हूँ। ये पार्क में एक बैग मिला है, 25,000 रुपए कैश है इसमें, आपका है क्या ये? हेलो भाई साहब। हाँ जी सर, हाँ बैग जी, हाँ सर मेरा ही है वो। ओफो, मतलब कहाँ नहीं ढूंढा है सर, मतलब पूरे घर में इस बैग की वजह से बखेड़ा खड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच, आपने फोन कर दिया सर। नहीं, मैंने अभी यहाँ पे देखा है, मैंने कहा था भाई इसमें ना पर्ची भी पड़ी हुई थी, कई सारे मतलब नंबर भी थे, मैंने आपको भी डायल किया। ये आप ही का बैग है ये? हाँ सर, मेरा ही बैग है सर जी। अरे हाँ, सुन रहे हो, बैग मिल गया, फोन है वहाँ से। हेलो, मैंने यही देखा, मैंने कहा 25,000 रुपए कैश है यार, इसमें ऐसे खुला पड़ा हुआ है। मतलब आज ही बैंक से पैसे निकलवाए थे, और मैं मतलब दिमाग से निकल गया कि कहाँ है। अब याद है आपकी फोन करने पे कि मैं पार्क में भी गया था, तो हो सकता है वहीं छूट गया हो। हाँ, वही वो खुला पड़ा हुआ है बैग। ये ब्लैक कलर का बैग है ना? हाँ, ब्लैक कलर का है, लेदर का होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेदर का तो नहीं है, प्लास्टिक का था। प्लास्टिक का? अरे हाँ, सुन रही हो, मैं प्लास्टिक का बैग लेके गया था क्या? हाँ सर, अभी बताया बीवी ने, प्लास्टिक का ही ले गया था मैं, ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर का, प्लास्टिक का आप ही का है ना? जी जी। आर यू श्योर आपका है? ब्लैक कलर का प्लास्टिक का बैग है, और 25,000 रुपए कैश है उसमें? हाँ बिल्कुल, आप ही का है? सुबह ही निकाले। हाँ, आप ही का है ना? 25,000 रुपए के लिए मैं झूठ बोल क्या? नहीं देना तो मत दो, बार बार एक ही बात पूछे जा रहे हो आप। नहीं, मतलब आप ही का है ना? मेरा ही है, कितनी बार कहूँ। और इसके बराबर में जो लाश पड़ी है, ये किसकी है? मैं कांस्टेबल धीरपाल बोल रहा हूँ, कनाट प्लेस इलाके से। यहाँ पे अभी हम आए हैं, यहाँ पे पार्क में हमने छामनी डान बना रखी है पूरी। पार्क में हमने देखा है एक बैग पड़ा जिसमें 25,000 रुपये कैश है, और एक लाश पड़ी हुई है। लाश की हालत इतनी खराब है, मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। 25,000 रुपये कैश है, बराबर में लाश है। ये किसकी है सर? कौन से रंग का ब्लैक मतलब बैग बताया आपने? भाई ब्लैक कलर का बैग अभी तूने बोला है ना? नहीं सर, मेरा थोड़ा लाइट ब्लैक था। तो ये भी तो लाइट ब्लैक है। एक सेकंड, अरे वो प्लास्टिक का ही खा सकता है। ये कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं, तूने अभी खुद बताया बैग हमारा है, बैग मेरा। मैंने 5 दफा पूछा, तूने खुद बोला, अपनी वाइफ से भी कंफर्म किया है। भाई यहाँ पे आओ, और ये पुलिस वाले और आ रहे हैं, पूरा बयान दो, बैग किसका है, लाश किसकी है, सारी बात बताओ, वरना हम आएंगे आपके पास, ठीक है? अरे धीरपाल, इन्होंने कबूल किया है कि इनका बैग है। हेलो सर, I'm sorry सर। ये अभी तूने कहा, ये क्यों कहा फिर बैग हमारा है? सर हमें बैग जमा करना पसंद है सर। भाई बैग जमा करना पसंद है, तो ये वाला क्यों? सर वो ब्लैक ज्यादा अच्छे लगते हैं सर। भाई बुरे काम का बुरा नतीजा है, इसलिए कहता हूँ लालच करना बंद करो, आप रोना बंद करो। मैं धीरपाल नहीं बोल रहा हूँ, नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से।
हाँ, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि भाई मैंने आपका दिल दुखाया है, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि लालच नहीं होना चाहिए इंसान में। इंसान में जिस दिन लालच बढ़ जाएगा वो जिंदगी तबाह हो जाएगी। लालची आदमी का कोई नहीं होता सर। हेलो। हंस रहा है बदतमीज, हंस कैसे रहा है? बेगैरत इंसान, मेरा बैग है। लाश किसकी है? हेलो, रणदीप बोल रहे हैं? हाँ जी, आप कौन बोल रही है मैडम? रणदीप, मैं विदुषी बोल रही हूँ। मैं सोनाक्षी की फ्रेंड हूँ। आई बिलीव सोनाक्षी से आपने कोई बात की थी। अच्छा, सोनाक्षी की फ्रेंड बोल रही हैं आप? कैसे हैं मैडम आप? मैं बहुत अच्छी हूँ रणदीप, आप कैसे हैं? बस जी ठीक तो हो नहीं, लेकिन बस सोनाक्षी को याद करके ठीक हो जाता हूँ। आप कितनी बार मिले हैं सोनाक्षी से? बस मिला तो मैं उससे एक ही बार था, लेकिन फोन पे ही बात हो जाती थी। रणदीप, आप वैसे सोनाक्षी से बात करना चाहेंगे अभी? मैं तो उसको बहुत चाहता हूँ, अगर बात हो जाए सोनाक्षी तो बस मैं शायद पागल ही हो जाऊंगा। रणदीप, मैं आपकी बिल्कुल बात सोनाक्षी से करवाती। इनफैक्ट आप होल्ड ही कर लो, क्योंकि अभी वो बाथरूम में है। वो थोड़ी देर हाँ। बाथरूम में है वो भी? जी जी जी, यहीं पे हैं वो। आप ही से मैं उनकी बात करा दूंगी। मैडम आपका ना, मैं बस ऐसा, वो कहते हैं कि मैं आपका एहसान नहीं भूल पाऊंगा अगर मेरी सोनाक्षी से बात हो जाए मैडम। ओह माय गॉड, मुझे एक्चुअली इन सब बातों का एहसास है ही नहीं। मैंने भी बातें सुनी थी कि लैला मजनू, श्री फराज, सोनी महिवाल, लेकिन अब जब से मैं सोनाक्षी को चाहने लगा हूँ, एक बार मिला था उससे, बस तब से मैं भी शायद लैला मजनू से भी बढ़ के कुछ मतलब बता नहीं सकता, बयान नहीं कर पा रहा। हाँ, एक्चुअली रणदीप, मैंने भी ये कहानियां सिर्फ सुनी ही हैं। एंड यू नो, ये लोग कहते हैं इश्क वाला लव होता है एंड थिंग्स। आई हैव नेवर रियली एक्सपीरियंस्ड इट। चेहरे से देख के लोगों को प्यार हो जाता है। इफ दैट्स द केस, तब तो मेरे को बहुत ज्यादा शौक लग रहा है, बिकॉज माई चेहरा इज प्रीटी नाइस। एंड ऑनेस्टली बताओ रणदीप, आप इतने ऑनेस्ट होकर मेरे को बता रहे हो, सो आई टेल यू कि ये खालीपन काटने को दौड़ता है, पता है। आई नीड समबडी। रणदीप, आई थिंक सोनाक्षी को थोड़ी और देर लगेगी, सो मैं रखती हूँ, फिर हम कभी और बात करेंगे। अच्छा ठीक है, चलो। आई लव यू। हेलो 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 मैडम, हेलो विदुषी जी, हेलो हेलो, मैंने सुन लिया। थोड़ा जोर से बोलो ना, मुझे सुन गया आपने। आई लव यू बोला भी, थोड़ा जोर से बोला ना, मुझे सुन गया है। हेलो हेलो हेलो, अरे कहाँ चल दी आप दिल में आग लगा के? इतनी धीरे से आई लव यू बोल के जोर से बोलो। मैं किसी डरने में एक्सेप्ट कर लूंगा और तुमसे प्यार करने लगूं। मुझे तो सच में ऐसा लगेगा कि मैं तुमसे ही प्यार करने लगूंगा। सच्चा प्यार मुझे शायद तुमसे हो गया है। हेलो हेलो विदुषी जी, हेलो, थोड़ा जोर से बोलो, मैं सुन रहा हूँ। देखो, मुझे लग रहा है कि आप फोन पर ही हो, कहीं ना कहीं मेरी आवाज सुन रही है। हेलो प्लीज जोर से बोलो ना। हेलो प्लीज प्लीज प्लीज, मैंने सुना कि आपने भी धीरे से मुझे आई लव यू बोला है, मुझे सुन गया। हेलो प्लीज, हेलो बोलो भी यार, मैं आपके फोन का वेट कर रहा हूँ। क्या बोलोगी? जरूर बोलोगी, थोड़ा जोर से बोलो। हेलो 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 डॉक्टर साहब। हाँ जी बोलिए। डॉक्टर प्रभाकर बहुत परेशान। हेलो 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 डॉक्टर प्रभाकर, हेलो बोलिए, मैं बोल रहा हूँ। क्या नंबर है डॉक्टर प्रभाकर का? डॉक्टर प्रभाकर, मैं बहुत परेशान हूँ। हेलो हेलो डॉक्टर, हाँ डॉक्टर प्रभाकर, सुन रहे हो आप मेरे को? हाँ जी हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। डॉक्टर प्रभाकर, मैं नींद की गोली खा लूंगा। डॉक्टर प्रभाकर, मैं बहुत परेशान हूँ। वैभवनाथ चतुर्वेदी टोड़ा उपाध्याय बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, नींद नहीं आ रही, बिल्कुल नींद नहीं आती। हेलो, नींद कब से नहीं आ रही है? और आपने मुझे लास्ट कब दिखाया था? वही नींद मैं आपको बताऊं, मैंने तो आपको आज तक दिखाया ही नहीं। हेलो हेलो, मुझे तो ये मेरे भाई ने बताया कि डॉक्टर प्रभाकर से बात काहे को नहीं करता। मैंने कहा यार करूं। हेलो, लोग मुझसे कहने भी लगे कि अजीब तरीके से बोलने लगा, अजीब तरीके से चिल्लाने लगा। आपको भी लग रहा होगा कि चिल्ला रहा हूं मैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही है। हाँ हेलो डॉक्टर साहब, हर आदमी ये कह रहा है, नींद नहीं आने की वजह मुझे नींद नहीं आती, मैं बहुत परेशान हूँ डॉक्टर साहब। कम टू माई क्लिनिक। मैं तो एक दिन कम हो ही जाऊंगा आपके पास, लेकिन एक बात बताओ, इसका क्या करूं? हेलो, नींद की गोलियां खा लूंगा डॉक्टर साहब। हेलो नहीं, देखिए टीवी आपको नहीं देखना है तकरीबन आधे घंटे पहले तक, और उसके बाद में लाइट्स बिल्कुल डिम रखिए। लाइट्स डिम, आवाज वहाँ पर नहीं आनी चाहिए। अगर फिर भी नहीं आ रही है तो उसके साथ बहुत ही लाइट म्यूजिक, और उस पर थोड़ा सा मतलब ध्यान दीजिए। आप
उसे सुनते सुनते सो जाएंगे। ये जो आप कह रहे हो लाइट डिम कर लो अगर नींद नहीं आ रही और लाइट म्यूजिक सुन लो। अब ऑफिस में सब लोग, हमारे तो खुद बॉस ये कहेंगे आके, अबे यहाँ ऑफिस में लाइट गाने सुनना है, फिर ये कहेंगे वो कहेंगे, उनके बॉस हमारे छात्र साहब लोग कहेंगे अबे लाइट म्यूजिक ऑफिस में चला रखा, तो गधे कहेंगे पागल तो नहीं हो गया, तो दिमाग तो खराब नहीं होगा, निकाल देंगे नौकरी से, कल की बात नहीं। हमारे तो सारे ऑफिस वाले इतने कट रहे हैं, इतना कट रहे हैं, ये 2 मिनट में फेंक देंगे। फोन कौन रहा तू? गधे के बच्चे, मेरा टाइम वेस्ट कर रहा, ऑफिस में सोने की बात कर रहा है। हेलो, कोई बात नहीं, आपके नहीं करूंगा, अभी कब नहीं करूंगा, ओके बाय। हेलो किशन। हाँ जी किशन, मैं स्टूडियो 99 से बोल रहा हूँ। किशन जी, आपको याद है आपने एक SMS कॉन्टेस्ट खेला था? एंड किशन, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम फॉर्चुनेट कि मैं आपको ये बता रहा हूँ किशन, कांग्रेचुलेशन, आप ये कॉन्टेस्ट आधा जीत गए हैं किशन। लेट मी टेल यू किशन, मैं आपको बता दूं थोड़ा इसमें सीन क्या है। आपने जो SMS कॉन्टेस्ट खेला था, इसमें 15 अगस्त क्योंकि दूर नहीं है, इस कॉन्टेस्ट में जो जीत रहा है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच लाल किला पे सबसे VIP सीट पे आगे बैठ के देख रहा है। ये प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर मैं थोड़ी देर बाद खेल लूँ उसको? थोड़ी देर बाद किशन, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये थोड़ी देर बाद अगर मैं किसी और को कॉल कर लूंगा तो कोई और जीत जाएगा किशन। 5 मिनट दे दीजिए, उसकी दूध ला। क्या करना है सर? दूध। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं। ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, लोग मरते। मैं समझ पा रहा हूँ सर, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, मैं 5 मिनट दे दो सर। कल रात दूध फट गया था सर, इसलिए आज बहुत अर्जेंट हो गया दूध लाना। अगर ये कॉन्टेस्ट आप पूरी तरह जीत लेते हैं जी, तो यू नो व्हाट, इसमें ये भी हो सकता है कि इसमें आपको कुछ कैश प्राइज मिले। यू नो, वो दूध भी कल फट गया और आज बहुत अर्जेंट है मेरे को, मतलब चाय भी नहीं है सुबह से सुबह सर। मैं आप मेरे को 5 मिनट दो। किशन, व्हाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग यार? ये इतना बड़ा हम क्या क्या कर रहे हैं आपके लिए, आपको पता है? आप समझ नहीं रहे हम आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं। सर मैं समझ रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं छोड़ना चाहता। भाई एक रिक्वेस्ट सुन ले यार, एक ही है, दूध लान दे भाई, गौन में जल्दी आ जाना, दूध लान दे भाई। ना भाई, बात में भाई, मैं 7:45 होगा, मैं दूध में आता मैं। हेलो दीप जी, नमस्कार। नमस्कार। दीप जी, बस ऊपर वाले की कृपा है भाई, आपके यहाँ शादी ठीक ठाक हो गई और मैंने कहा फोन करके बोलना चाहिए भाई, फर्ज बनता है। हर चीज बहुत अच्छी थी, खाने में बड़ा स्वाद आया हमें। मैं लेकिन पहचान नहीं पा रहा आप कौन बोल रहे हैं। वहाँ पे तो इतने सारे लोग आए हुए थे। नहीं, वही आप बिजी थे। मैं विवेक बोल रहा हूँ, आपने कार्ड दिया था। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, मैंने वाइफ से भी कहा था, सारी चीजें सही थी, बस एक प्रॉब्लम हो गई थी उसमें ना। क्या प्रॉब्लम होगी? नहीं, मैं असल में मैं वाइफ और बच्चे आए थे, तो हमारे कोऑर्डिनेशन में ना गलती हो गई थोड़ी। मैंने वाइफ से कहा था भाई मैं लिफाफा दे दूंगा, घर आके मेरे से कह रही है मैंने भी दे दी। मैंने कहा गधी है क्या, मैंने भी दे दिए, पहले कोऑर्डिनेशन कर लेना चाहिए था। कोऑर्डिनेशन नहीं था ना, तो लिफाफे पहुंच गए 2 आपके पास। 1000 का मैंने मारा लिफाफे में, मेरे से कह रही है मैंने भी 1000 ही मारे हैं। मैंने कहा चलो जो है वो अच्छा हुआ है ना। चलो आपने फोन किया, आपने नहीं फोन तो मेरे को करना ही था ना, फोन तो करना ही था। लिफाफे 2 पहुंचे हुए हैं आपके पास। चलो वो तो चलो शगुन था जो आपने दिया है ना, वो तो नहीं, शगुन एक होता है ना, एक होता है। 2 लिफाफे पहुंच गए आपके घर, तो कोई बात नहीं भाई साहब। फिर क्या हो गया? ये नहीं आशीर्वाद हो गया ना, वो तो आपका डबल आशीर्वाद हो गया आपका। नहीं, आशीर्वाद तो मैं वैसे देता हूँ बिना एनवलप के। आशीर्वाद आप 5 बार ले लो आगे। कोऑर्डिनेशन हमारा नहीं था, मैंने एक दफा भी नहीं बोला कि आपका कोऑर्डिनेशन नहीं है। मेरी वाइफ का नहीं है। 2 लिफाफे पहुंच गए आपके पास। तो ये तो आपको घर से करके आना चाहिए था ना, आपको आप घर से करके आते। मैंने वाइफ को कहा, मैंने कहा कोऑर्डिनेशन तेरे को करना चाहिए था, ना कि शादी वालों को। हाँ तो भाई अभी आप क्या चाह रहे हैं भाई साहब? लिफाफा वापस कर दो, लिफाफा वापस कर दो, एक लिफाफा वापस कर दो। मतलब मैं आपकी कोई गलती ऐसे नहीं होता है भाई साहब, ऐसे थोड़ा होता है। कैसे होता है फिर? लिफाफा एक बात बताइए, आप कितनी शादियों में गए हैं आज तक? तो हम कोऑर्डिनेशन करके जाते हैं ना। तो मेरा नहीं हुआ ना कोऑर्डिनेशन की सजा, तो ये थोड़ी है कि मेरा लिफाफा आपके पास रहेगा। 2 लिफाफे हैं, आप वो वापस कर दो, ठीक है? ऐसे थोड़ा लिफाफा कैसे वापस? हमको क्या पता आपने कितना उसमें डाला था या खाली लिफाफा 1000 बोला तो है। मेरी वाइफ ने मारे 1000, मैंने मारे 1000। मैंने बोला है काम की चीज सुनते नहीं याद नहीं रहता है भाई साहब, इतने लोगों के लिफाफे हैं, नहीं याद कैसे नहीं रहता? मेरे को याद है ना। मेरी वाइफ वाला वापस कर दो। अरे ऐसे थोड़ा वापस तो मेरा वाला वापस कर दो। वाइफ का छोड़ो, आप मेरा वाला वापस कर दो। आप ऐसे कैसे वापस कर देंगे यार? वापस नहीं कर देंगे। लिफाफे खाली भी हो सकते हैं दोनों। दो खाली लिफाफे दे दिए और आप 1000 रुपया मांग रहे हो उसमें। मैंने ये बोला वहाँ पे वो डिशेस खाली पड़ी थी, था ना उसमें खाना, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आपने खाया ना, आपने दोनों ने खाना खाया ना उसमें। मेरी बात सुन लो, वाइफ का लिफाफा वापस करो। 2 पहुंच गए। नहीं दे रहा
वाइफ का लिफाफा? वाइफ का नहीं, मेरा वापस करो यार। आपका क्यों दूं? मैं क्यों दूं? आपने खाना खाया, 3 प्लेट तो आपने मेरे सामने खाई है। बैठे 2 लिफाफे लेके बैठोगे, शर्म नहीं आती? शादी 2 करी है, जो 2 लिफाफे ले रहा है। मुंह तो मार के बात कर, मुक्का मार दूंगा यहीं से। तेरे मार दूंगा। फोन फोन 2 लिफाफे लेके फोन कर। हेलो, 2 लिफाफे पहुंच गए हैं, फोन काट दिया, एक वापस करो जल्दी, ठीक है? अबे फोन काट, मुक्का मार दूंगा यहीं से तेरे को मैं। एक शादी का 2 लिफाफे, शर्म अबे फोन काट, फोन काट। हेलो मैडम जी, भाई साहब हैं घर पे? फोन बंद कर रखा है उन्होंने। आप कौन? प्लम्बर बोल रहा हूँ, जरा बात कराना। हेलो, बुलाया था क्या प्लम्बर? अगर मेरी वाइफ का लिफाफा देने में शर्म आ रही है, मेरा वाला वापस कर दे, ठीक है? मुक्का मार के दांत तोड़ दूंगा मैं, मुक्का मार के दांत तोड़ दूंगा। फोन कर। एक काम कर, दूसरी शादी करवा, 2 लिफाफे पहुंचे हैं, दूसरी शादी करवा किसी की, उसमें आएंगे हम। बदतमीज आदमी है, क्या मुक्का मार के दांत तोड़ दूंगा, ये निकाल रहा है ना तू? हेलो, इज दैट शौर्य? या शौर्य बेटे, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? भाई एक बात सुनो, बाहर जाने से हमें भी खुशी होती है कि बाहर आप कमाने गए हुए हैं। शौर्य, दिस इज डॉक्टर गुप्ता, आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिल्ली। शौर्य, 1.5 साल हो गया जर्मनी में आपको? हाँ, अभी आपके पेरेंट्स आए थे, आपकी वाइफ भी थी उनके साथ नैना, तो ऐसी बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा 1.5 साल हो गया है नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं बताऊंगा उनको, मैं बात करूंगा कि इतने लंबे टाइम के लिए ठीक नहीं है। काम वाम करना अच्छा है बेटे, लेकिन ये है कि पापा भी याद कर रहे हैं, ऐसे ही कह रहे थे, थोड़े आंसू भी निकल आए उनके, कहने लगे कि 1.5 साल हो गया है। यस डॉक्टर, मुझे भी याद आती है, बस वो ये 3 महीने और है, फिर मैं आ जाऊंगा। अच्छा, 3 महीने में आ जाएंगे आप? जी। नैना भी कह रही थी, नैना भी बहुत याद करती है। अच्छा, तो ये पूरे कहने लगे आपके पेरेंट्स के, भाई हम तो नहीं दे रहे सरप्राइज अभी। मैंने कहा भाई मुझसे नहीं रहा जा रहा, मैं तो दे रहा हूँ फोन करके। पर नहीं, मैं नहीं समझ रहा हूँ अभी। शौर्य, मुबारक हो, बाप बनने वाले हो। अभी नैना को चेक किया मैंने। Congratulations! थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। I know. कैसा फील कर रहे हो वो? अरे डॉक्टर, आई एम वेरी हैप्पी। सबको बताना है। अरे मेरी बात सुनो शौर्य। जी। देखो, अब मैंने अभी बात करी है नैना से, आपकी वाइफ से, ठीक है? मैंने उनको बोला है भाई ये वक्त ऐसा है, थोड़ा अपना ख्याल रखना, और वैसे भी आप अब थोड़ा सा उससे आके मिलो। 1.5 साल हो गया आपको आए हुए यहाँ पे, समझ गए ना आप? हाँ डॉक्टर, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ, 1.5 साल हो गया है, मैं जरूर आ जाता हूँ। आ जाइए आप। 1.5 साल। हेलो शौर्य, नैना से बात कर रही है मेरी? नैना बेटे, अभी मैंने मना किया है बात करने के लिए कि अभी बात मत करना, ठीक है ना? अब आप बात कराइए उससे, तो इसका आप बड़ा ख्याल रखिए, ठीक है? अरे डॉक्टर, आप रुक जाइए जरा, मैं नैना से बात करता हूँ। आप रुकिए। हेलो, जरा आप नैना से बात कराइए, उसने फोन क्यों बंद कर रखा है अपना? शौर्य, मैंने इनसे ये कहा है, यार देखिए मैंने नैना से बोला इसमें आपको थोड़ा ख्याल रखना है, ठीक है? बताओ क्या इधर यार, बात करो मेरे से। कौन है तुम? नैना से बात करो तो मेरी। इसमें ये है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अबे तू क्या बताएगा? हट यार, तो नैना से बात करा साला, 1.5 साल के बात कर रहे मेरी। बेटे अभी नहीं करा सकता, अभी वो लेटी हुई है, फोन बंद कर रखा है अभी। अरे नैना सुन रही है तू? अरे 1.5 साल हो गए मुझे जर्मनी में। अरे नैना। शौर्य, कैसा फील कर रहे हैं आप? पहली बार जब मेरे को बताया था किसी ने फोन करके कि आप बाप बन रहे हैं, मेरे को इतना अच्छा लगा। मैंने कहा कैसा लगा? तुझे अच्छा लगा होगा, मुझे नहीं लगा अच्छा। अरे तुम बात कर रहे हो मेरी, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो शौर्य बेटे? गुस्सा में 1.5 साल हो गया मुझे आए हुए। हाँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ, आपको 1.5 साल हो गया, अब आ जाना चाहिए, क्योंकि वो देखो अभी 1st मंथ है। अब यही तो पुत्र, मेरी बात कर रहे तू। इसमें मैंने इनको बताया है कि आप खाने 1.5 साल हो गया तो नैना से बात करा, तेरी ऐसी की तैसी। अबे नैना से बात करा। नैना, चिल्ला क्यों रहे हैं आप? अब 1.5 साल हो गया। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि 1.5 साल से आप जब नहीं आए तो आपको फिक्र हो, आप यहाँ आके मिलो ना, पापा भी इंतजार कर रहे हैं। अब मैं आता, मैं जाऊंगा, मेरी बात सुना तू पहले। नैना, नैना, नैना। शौर्य देखो, गुस्सा मत करो, अब जिम्मेदारियां पड़ेंगी, ठीक है? अब वही तो पूछा हूँ, 1.5 साल से किसकी जिम्मेदारियां पड़ रही है? अब तुम मेरी बात करा नैना से। आप चिल्ला क्यों रहे हैं? मेरे को समझ में 1.5 साल हो गया, चिल्ला क्यों रहे?
यही तो मैं कह रहा हूँ, 1.5 साल हो गया आपको मिले हुए, आप आइए, आप अब घर में खुशखबरी है तो सबको साथ। खुशखबरी की बाद में तो मेरी बात कराए नैना से। नैना शौर्य शौर्य मैं बता रहा हूँ आपकी वाइफ जो है ना नैना, इसका ख्याल रख लो और इससे मिलते रहो। ये इतनी चालाक है कि इसी ने तुम्हारा मुर्गा बनवाया है। शौर्य मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से नवेद। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम 1.5 साल के लिए तो नहीं छोड़ सकते तुम इसको। ठीक नहीं है, मैं नैना से बात करनी है भाई बुरा मत मानना, नैना से बात आराम से करना। हेलो स्कूल। ये मैडम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैडम मैंने अभी आपके स्कूल की बस देखी थी, तो उस पे लिखा हुआ था कि इन केस ऑफ रैश ड्राइविंग, फास्ट ड्राइविंग, कॉल ऑन दिस नंबर। तो मैंने आपका नंबर देखा, मैंने फौरन आपको कॉल मिला दिया है। इज ही ड्राइविंग रैश? नो 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 मैडम, नो नो, बंदा तो गाड़ी सही चला रहा है। एक सेकंड रुको, सही जा रहा है, कम से कम 35-40 पे जा रहा है। मैं पीछे हूँ उसके, आपकी बस के पीछे हूँ कार पे। सर थैंक यू सो मच। नहीं एक सेकंड फोन मत रखना, मैं अगली रेड लाइट से देखूंगा, इसको कुछ पता नहीं कब मैं तेज चला दे। ठीक है, आप होल्ड ही रखना। ये देखो इंडिकेटर दे रहा है, लेकिन मोड़ी है इसमें सही। तेरे ठीक चला रहे तो मैं रख। नहीं, बुराड़ी चौक के बाद इसका कुछ भरोसा नहीं। आप यहीं रुकिए, अभी रुकिए, मैं पीछे हूँ इसके, पीछे हूँ। हम भी तो देखें, सही चला रहा है, बिल्कुल सही चला रहा है। सर सही चला रहे तो ठीक है। नहीं रुको, कुछ भरोसा है आदमी। एक सेकंड रुकिए, ये एक्सप्रेस वे पे आया है ना, आप शायद दौड़ाएगा, घोड़ी बना देगा इसके। रुकिए, मैं देख रहा हूँ, सही चल रहा है अभी। हाँ जी। एक सेकंड रुकना जरा, हवलदार आ गए, मैं फोन नीचे रख रहा हूँ। होल्ड करना, ये कभी भी तेज चला सकता है। एक सेकंड। सर अगर वो सही चला रहे तो आप बार बार मुझे तो नहीं, 4 बच्चे उतर गए ना, हो सकता है अब हल्की होगी गाड़ी, आप दौड़ा दे शायद। आप होल्ड रखो, अभी इसको देखना है, हमें देखना है। आपने अपना फर्ज पूरा किया भाई, हमारा भी तो फर्ज है आपको बताते रहे, इन्फॉर्म करते रहे। सर जब ये तेज चलाएगा तब कॉल करिएगा ना। देखिए मैडम देखिए, अगर ये तेज चलाएगा फॉलो करने के लिए मुझे भी तेज चलानी पड़ेगी, और तेज चलाते में मैं मोबाइल बात नहीं करता। प्लीज आप होल्ड रखिए, अभी धीरे चला रहा है ये, समझ गए आप, धीरे चला रहा है। कौन पागल है भाई तू? पागल नहीं, नवेद कहते हैं। मैं आपकी बस का नंबर देखा था मैंने, तो मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आपका मुर्गा बना रहे थे मैडम। ये तेज मैडम गुड मॉर्निंग, आप सही से बच्चों को पढ़ाओ, हैं? पढ़ाई लिखाई की बड़ी जरूरत है। मैं आपसे फिर बात करूँ, अभी भी सही चला रहा है। गॉड ब्लेस यू, बाय। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग मिस्टर जयदीप। गुड मॉर्निंग मिस्टर जयदीप, चाय नहीं पी रहे आज आप? चाय नहीं पी रहा मतलब क्या? मतलब सर पिछले 7 दिन से मैं देख रहा हूँ इसी टाइम आप चाय पीते हैं, आज चाय नहीं पी आपने। एनी प्रॉब्लम सर? भाई कौन रहा है सर? मैं फेसबुक से बोल रहा हूँ सर। पिछले 7 दिन से हम आपकी हर चीज जानते हैं सर, डेटा एंड ऑल। सो सर व्हाट हैपेंड, आज चाय क्यों नहीं पी रहे? भाई डेटा तू मेरी जिंदगी में क्यों दखल-अंदाजी कर रहा? मैं खुद पी लूंगा थोड़ी देर में। आप पी लेंगे ना, वहाँ पे भी आप वरीड ना, मैंने देखा सेम टाइम हो गया है तो। ओके सर, हैव अ नाइस डे। हेलो मिस्टर जयदीप। हाँ जी मिस्टर जयदीप, लेट मी आस्क यू, ये क्या भाभी का मूड खराब था रात में? क्यों? तू कौन बोल रहा है? फेसबुक से बोल रहा हूँ सर, डेटा। भैया क्यों परेशान कर रहा है? ठीक कोई बात थी, हो गई थी, तेरे को क्या मतलब? नहीं मैं मतलब ऐसे ही देख रहा था, मतलब ना डेटा एंड ऑल। हैव अ नाइस डे सर, हैव अ नाइस डे। मैं तो ऐसे ही कॉल कर लिया। सुन, हैव अ नाइस डे। हेलो मिस्टर जयदीप, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये जो नाक पे आपके दाना निकला है ना, इसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। इसकी ट्यूब आती है मार्केट में। फेसबुक वाला बोल रहा है क्या? हाँ फेसबुक से बोल रहा हूँ। फेसबुक पे नीचे आप सर्च करना, आप ना, हमने ट्यूब का भी एक वो डाल रखा है, ठीक है? अरे तू पागल तो ना हो रहा, सबकी जिंदगी में जाग के नहीं, मेरी बात सुनिए, मैंने आपको सिर्फ फॉर्म किया अभी, डेटा एंड ऑल। ओके बाय। हेलो, आज आपने पानी कम पिया क्या जयदीप? क्यों? आज टॉयलेट बहुत कम बार गए हैं आप। हमने यहाँ से टोटल गया सिर्फ 3 बार आप टॉयलेट गए, अदरवाइज आप पिछले 15 दिन से आप कम से कम 6 बार टॉयलेट जाते थे। पानी कम पी रहे हैं शायद। अरे तुम मुंह पे भी नजर रख रहे हो। इस तरह की बात मत करिए। डेटा एंड ऑल। हेलो मिस्टर जयदीप, इस बार आपने अनलिमिटेड पेट्रोल नहीं डलवाया गाड़ी में, एनी प्रॉब्लम? मतलब मैं कई दिन से देख रहा हूँ आप अनलिमिटेड डलाते हैं। फेसबुक से बोल रहे थे? फेसबुक से बोल रहा हूँ। हाँ जी फेसबुक की। अब जब तेरे पास सारा डेटा है, ये डेटा एंड ऑल, तो मेरे को एक बात और बता दे पता करके। हाँ, तुझे ये बता कि मेरा मूड कैसा लग रहा है? मूड आपका इस टाइम तो फेसबुक के डेटा के हिसाब से ठीक नहीं लग रहा मेरे को सर। ठीक नहीं लग रहा ना? ना। हाँ तो मुझे उस डेटा से ये बता तू मेरे को कि मैं तेरी छोड़ूंगा। देखिए फेसबुक पे सब ज्यादा सुन मेरी बात, दिमाग खराब कर रखा है। फेसबुक से बोल रहा हूँ, डेटा एंड ऑल। मेरी बात सुन तू। सुने सर, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर। भाई तू ना सुधरने का, तेरे से कोई डेटा नहीं छुपा भाई, तू ना सुधरने। हेलो ध्रुव जी नमस्कार। नमस्कार।
मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इस इलेक्शन आप मेरे को वोट दे दो, अभी भी टाइम है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ही हमारे प्रभु हैं, जनता के लिए हम सेवक हैं, जनता जो कहे हम पूरी रात करें। आप भगवान समान हैं और मैं आपसे ये वचन लेता हूँ कि आपकी जितनी दुख हैं, जितनी परेशानी है, ये आप मेरी समझें। मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगा। मैं आपसे इस वक्त वोट की भीख मांग रहा हूँ। मेरी नज़र में आपकी अहमियत ऐसे है जैसे भगवान की अहमियत। आप नहीं हैं तो हम नहीं हैं। आपके आगे हम जैसे नेता की कोई औकात नहीं है। आपके बिना हमारा गुजारा नहीं। हम निवेदन करते हैं, आपके हाथ जोड़ते हैं, आप वोट हमको करना। बट सर मैं तो वोट दे के आ चुका हूँ। आपने दे दिया वोट? हाँ जी बिल्कुल, 2 बजे ही चला गया था पोलिंग बूथ। तो भाग फिर इधर से, गधे के बच्चे, मेरा टाइम क्यों खराब करा? एक तो मुंह लगाओ इनके, ऊपर से मुंह लगाओ, ऊपर से ये इनके ताने सुनो। इसको फोन क्यों मिलवाया? इसने पहले वोट डाल दिया है। तेरे को पता नहीं है किस किसने वोट डाल दिया, किस किसने वोट? उसकी औकात है मैं उसका मुंह लगाऊं? इतनी देर से मैं आ रहा हूँ। फोन काट इसका। एक सेकंड रुक, एक सेकंड रुक। यही औकात होती है, यही औकात होती है इस बात को। आप और जिंदगी भर यही याद रखना कि एक नेता के झूठे बहाने जो होते हैं वो बिल्कुल ऐसे होते हैं जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। अभी गाली देने की जरूरत नहीं है, इस बात को समझो कि मैं रेडियो बच्चे से मैं बोल रहा हूँ। मैं तो ऐसे सिखाऊंगा हर किसी को। नेता प्यारे करके दिख। ध्रुव, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। वैसे बस ये बताना चाह रहा था कि होता तो यही है। ये बात तो सही है। थैंक यू सो मच ध्रुव। एंड वोट वाकई में डाल दिया था ना आपने? हाँ जी सर बिल्कुल। गुड, ये होते हैं अक्लमंद इंसान, अक्लमंद नागरिक। हेलो दीपिका मैडम, मैं आपका कैब ड्राइवर बोल रहा हूँ। आपका पिकअप था आज कॉल सेंटर में। कौन बलवान? नहीं मैम, बलवान की तबीयत खराब है, मेरी ड्यूटी तो गई, मेरे रास्ते में जाम आ गया। मैडम मैं कितने बजे की शिफ्ट है आपकी? 10 बजे की शिफ्ट है। तो मेरे को थोड़ा सा समझा दो कि मैं कैसे, मैं पिकअप के लिए आ रहा हूँ, मैं कैसे आना है यहाँ पे? आपने लाजपत नगर में क्या देखा? लाजपत नगर में मैं देखा नहीं है, मैंने सुना है पकौड़े जैसे मशहूर है। आपने लाजपत नगर में 3 C's देखा है? 3 C's तो नहीं देखा मैंने। अच्छा, फिर आपने लाजपत में होम देखा है? नहीं मैडम, वो भी नहीं देखा मैंने। टीवी पे देखा है वहाँ का? नहीं मैडम, वो भी नहीं देखा है। भैया आप कहाँ से आओगे? मैं यहाँ से हूँ, वाघा बॉर्डर से जलंधर होता हुआ। महामाया ब्रिज से आएंगे ना? महामाया ब्रिज मैंने नहीं देखा मैंने, ये कहाँ है? आपने दिल्ली में क्या देखा है? लाजपत नगर नाम की एक जगह है, आपने वहाँ पर आना है। वहाँ पे किसी से भी पूछ लीजिएगा 3 C's कहाँ पर है। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ से एक सीधी रोड जा रही है, आप वो सीधी रोड पर आएंगे, आगे जाके आपको एक खंबा दिखेगा, उस खंबे से राइट हो जाएगा, उसी गली में रोकेगा, मैं वहाँ पर आ जाऊंगी। तो ये खंबा मशहूर है, किसे पूछ लूँ खंबा कहाँ पड़ेगा या क्या पूछूं? लाजपत नगर मशहूर है खंबा? हाँ, आपने ये पूछना है कि लाजपत नगर में 3 C's कहाँ है। खंबे बहुत सारे हैं, वो आपको घुमा देंगे। तो वो आपका खंबा कौन सा है, उसका नाम है कोई? जैसे होता नहीं, जैसे एड्रेस। खंबे का नाम कुछ नहीं है, आप 3 C's पहुँचेगा, वहाँ से आपको एक खंबा। जैसे मैं लाजपत नगर में एंटर हो गया, फिर लाजपत नगर में आप एंटर हो गए भाई साहब, हाँ, तो आपने वहाँ पे किसी से भी पूछ लीजिएगा कि वहाँ पे 3 C's कहाँ पर है। 3 C's के बिल्कुल सामने। तो ये किससे पूछना है 3 C's कहाँ पे है? जैसे किसी कोई आदमी है, मतलब किससे पूछूं? भैया आपको कोई भी ऑटो वाला, रिक्शा वाला कोई भी दिख जाएगा, किसी से भी पूछ लीजिएगा। ऑटो वाला कहाँ, खंबे के पास मिलेगा? आपको ऑटो वाला खंबे के पास नहीं मिलेगा, आपको ऑटो वाला कहीं भी मिल सकता है। तो उनसे क्या पूछूं मैं? यार तू क्या कर रहा है यार? हेलो प्राची दीदी, नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? यही होता है प्राची दीदी, जब अपनों से ना मिलो ना, मतलब फिर यही होता है बाद में कि भाई बताना पड़ता है कौन बोल रहा है। प्राची दीदी, राहुल भैया के शादी में आए थे आप? सॉरी, मैंने राहुल, हाँ जी। वहाँ पे आपकी मम्मी से मिले थे, आपसे थोड़ी देर के लिए मिले थे हम। आप खाने वाने में मेरे ख्याल से बिजी थे, तो अभी अच्छा। अभी है ना, मैं कंप्यूटर पर बैठा हुआ था, मम्मा भी बैठी हुई थी, आपके फोटो देख रहे थे। मैंने कहा प्राची दीदी को हाय हेलो बोल ले। अच्छा। और बताओ क्या हाल चाल है? बस ठीक है। आपका नाम क्या बताया आपने?
प्राची दीदी गुलशन बोल रहा हूँ। तो हम बैठे हुए थे, आपके फोटोग्राफ्स भी देख रहे थे, इंटरनेट पे भी खोल रखा था, अभी मम्मा भी बैठी थी कंप्यूटर पे। आप ये गुप्ता आंटी के यहाँ से बोल रहे हैं क्या? आप आए थे शादी में? अच्छा, राहुल की तो शादी मुझे ध्यान आ रही है। ध्यान आ रही। आपकी मामा ने एक फैमिली से इंट्रोड्यूस कराया था, यू रिमेम्बर? ओ अच्छा, कराया होगा। हाँ जी। नंबर एक्सचेंज किए थे, आप भूल गए शायद। तो कोई बात नहीं, बताइए आप। गुलशन ना? अच्छा। हाँ, फेसबुक पे फोटोग्राफ देख रहे थे तो मामा भी देख रही थी। अभी मैंने देख, आपके स्कूल के भी बड़े अच्छे लगा रखे हैं आपने। हाँ, पुराने हैं ना काफी। हाँ, बचपन में भी क्वीट थे आप। थैंक यू। आपके आप हमारे हार्ड डिस्क में भी पड़े हुए थे काफी फोटो, क्योंकि मेरी मामा ने दिए थे, वो पुराने थे। आपकी मामा को जानते हैं ना? अभी ना मैंने आपका 6 साल पुराना वाला वोटर ID कार्ड देखा। अच्छा, इतना फनी लग रहा है मेरे को, इतना फनी लग रहा है। मैंने कहा इसको टैग कर देता हूँ, फिर लोगों के रिएक्शन देखो क्या मिलते हैं। मम्मा भी कह रही थी इसको टैग करके देख, फिर लोगों के रिएक्शन देख। मैंने कहा मम्मा अभी प्राची दीदी से बात कर लो, उनको भी सरप्राइज दे देंगे। कौन बोल रहे हो? गुलशन। गुलशन, हेलो। हाँ जी। अभी डिलीट करो फोटो को, उसको डिलीट है? फनी फोटो लग रहा है मेरे को। अभी क्या? अभी डिलीट करो उसको। टैग करूंगा ये, अभी देखो रिश्तेदारों में ऐसा लगेगा, लोग पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन मैं लिख दूंगा प्राची दीदी। प्रॉब्लम है कुछ? तुम्हें फोटो पायल दीदी ने तो नहीं दिया, कहीं से उन्होंने फॉरवर्ड किया था मेरे को। तो थोड़ा सा टैग करके देखता हूँ, फिर देखो ना 2 मिनट में क्या रिएक्शन मिलते हैं लोगों के। समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। डिलीट कर अभी क्या? अभी फोटो मेरी। इसको मैं शेयर करता हूँ, फिर देखना लोगों के कमेंट्स क्या मिलते हैं। इतना इसको डिलीट कर दे तो कुत्ते के बच्चे, मैं बता रही हूँ तेरे को। डिलीट कर इसको अभी के अभी। अब की बार चिल्लाए ना, मैं बता रहा हूँ, मैं शेयर का